सो फाइनली 4.2 अपडेट आ चुका है और ये प्राइम वुड जेनेसिस थीम मोड आपको एरेंगल, लिविक एंड सैनोक में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो स्पोन आइलैंड दिखने में कुछ ऐसा है। फ्रंट में आपको ट्री रूट्स दिखेंगे, जिनके पास जाओगे तो आपको यहाँ पे ओवर ग्रोथ हनी बेजर आपको देखने को मिलेगी, जो कि फन के लिए आप स्पोन आइलैंड पे यूज कर सकते हो। ओके, तो प्लेन एनिमेशन भी देख लो। मैं मिलता हूँ आपसे आगे। और इवेंट्स आपको जोरजोपुल, यसनाया, पोलनाया, पोचंकी, मेल्टा और मिलिट्री बेस में देखने को मिलेगा। तो जोजो सिटी अब कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। पोचंकी भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। रूट्स एंड घरों के ऊपर देख सकते हो कि ऐसे न्यू ट्रीज, पूरा नेचर टच दिया गया हुआ है। यसनाया, पोलनाया को भी देख सकते हो, कुछ ऐसा है। एंड ये रहा है मिल्टा। एंड लास्ट मिलिट्री बेस कुछ ऐसा दिखेगा अभी। और हाँ, जैसे आप इवेंट के अंदर एंटर करते हो आपको यहाँ पे येलो रिकॉल मिल जाएगा, जो कि इवेंट रिकॉल होता है। और हाँ, इन इवेंट्स पे आपको मेन क्रेट नहीं मिलेगी, वो बताऊंगा आगे कहाँ मिलेगी। और हाँ, आपको लिविक में, ब्लोमस्टर एंड मिस्टीन में आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो मैप में अगर हॉस्पिटल के नीचे देखोगे तो ये परमानेंट चीज है, इसका नाम है एलिफेंट रॉक। तो अभी तो कुछ इंटरेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे देखो ये रॉक बना हुआ है और यहाँ पे बस ऐसे ही कुछ यहाँ पे बैठने के लिए सोफा वगैरह है और ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये है क्या, आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे एंटर करते हो ना, तो ये कुछ मिशन करने पे आपको छोटे मोटे आइटम यहाँ से मिल जाएंगे बस। चेरी ब्लॉसम डियर, जो कि एक यहाँ पे न्यू व्हीकल है, जो कि रैंडमली आपको कहीं मिलती है। और हाँ, 2 सीटर है तो 2 टीममेट बैठ सकते हो इसमें। ये इवेंट के आसपास ज़्यादा मिलती है, वरना रैंडमली आपको किसी लोकेशन पे तो मिल ही जाएगी। तो देखो कुछ ऐसे ही अपने आप भी चलती है, और अगर यहाँ पे कोई भी एनिमी जिससे हिट करता है तो थोड़ा सा डैमेज होता है, देखो मामूली सा। बट ये डियर जहाँ जहाँ चलती है, यहाँ पे देखो बटरफ्लाई इफेक्ट यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे जमीन पे छोड़ती जाती है। ये बहुत अच्छा लगता है दिखने में। हाँ, बैक वाला बंदा यहाँ पे फायर कर सकता है, लेकिन इसकी स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होने वाली है। और बस इसका एक जंप वाला बटन है, जो कि हॉर्स के जैसे ही काम करता है, बस जंप करता है। और पानी में भी चलती है, पानी में बस यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। तो एक बार कमेंट करके बताओ ये व्हीकल आपके काम आएगी भी या नहीं, फिर मतलब लगी कैसी, ये कमेंट करके जरूर से बताना। से आप फ्लोरा विंग्स को लार्ज सर्कल में यूज नहीं कर सकते, ये लॉक हो जाता है। ओके, तो ये आइटम है सेक्रेट बर्ड। तो ये कुछ दिखने में ऐसा है और रैंडमली कहीं पे भी मिल जाता है। देखो यहाँ पे जमीन पे कुछ ऐसे मिलता है आपको। यूज करने के लिए आइटम ट्रे रहती है ना, उस पर क्लिक करना तभी ये यूज होता है। और यहाँ पे आपका जो फायर वाला बटन है उस पर क्लिक करना है जब हाथ में रख ले इसको। जो कॉन्क्रीट वाले सरफेस है वहाँ पे तो ये यूज ही नहीं होता, ऐसे रेड मार्क बना रहता है इसका। तो घरों के अंदर भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ओपन में कहीं पे भी फेंक सकते हो। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, आप देख सकते हो। जिसमें इसको लगाया उसमें नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, 4 वाले मैच में आपको कुछ इस तरीके से उसी जगह पे देखने को मिल जाएगा। इसका यहाँ पे 3 मिनट का टाइमर लगा रहता है, लेकिन वहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे प्लांट हो जाएगा। तो इसके पास जाके पिक वाले बटन पे क्लिक करके इसको हार्वेस्ट करना है। तो ये फ्लावर टूट के नीचे गिर जाएगा। कभी कभी आपको रैंडमली लूट मिलती है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो जितने भी ये सेक्रेट बर्ड रहते हैं, इसको आप एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते जब तक आप हार्वेस्ट ना कर लो। मतलब यहाँ पे पहले वाला को हार्वेस्ट करो, देन ही सेकंड वाला लगेगा, तो ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे पिकअप भी नहीं कर पाओगे। पर हाँ, आपका जो यहाँ पे प्लांट रहता है इसको एनिमी भी उठा सकता है, पिकअप कर सकता है, चुरा सकता है। और हाँ, ये अलग अलग टाइप के रहते हैं। कई में आपको रैंडम लूट मिलेगी और साथ ही साथ कई में अगर आपको मिल जाता है गोल्डन फ्लावर। तो इसमें से अगर पिकअप करते हो तो यहाँ से क्या मिलता है वो देखो। यहाँ से आपको मिलता है बार्कल, जो कि AI कंपेनियन रहता है। तो यहाँ से मिलेगा आपको गोल्डन फ्लावर से। और हाँ, मैप में देखोगे तो बार्कल यहाँ पे रूइंस एंड फार्म में देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे उसी लोकेशन पे जाते हो जहाँ पे आपको दिखता है वो, और यहाँ पे देख सकते हो इसके पास आके हायर वाला बटन आता है, जैसे पाउनेन के आता है। बार्कल है जॉइन ट्रिकी बॉस टीम। एंड हाँ, आपके नाम के नीचे भी इसका नाम आएगा। और हाँ, बार्कल का एक स्पेशल इमोट भी है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे फ्लावर देता है। देखो कुछ ऐसे, बस इतना ही ये इमोट है इसका।
और हाँ, ज़्यादातर इसके काम यहाँ पे पाउनिंग के जैसे ये मतलब वॉइस कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, वैसे बात कर सकते हो। व्हीकल में बैठोगे तो गायब हो जाएगा, व्हीकल से उतरोगे तो ये भी वापस आ जाएगा। बट बार्कल एआई कंपेनियन में पाउनिंग से ज़्यादा यहाँ पे कुछ एडवांस यहाँ पे बटन से लाइक यहाँ पे देखो व्हील चैट आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। अगर किसी बटन के ओवरलैप हो रखा है तो आप कस्टमाइज बटन में जाके इसको व्हील चैट को कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ पे आपका मन हो। इस व्हील चैट से कमांड देते हो अटैक का, तो ये अटैक करेगा एनिमी के ऊपर और जो भी आसपास होगा उसे किल कर देगा। व्हील चैट से अगर कैरी वाले बटन पे यहाँ पे कमांड देते हो तो ये क्या करेगा मैं बता देता हूँ। जहाँ पे भी हो आपके पास आएगा और आपको यहाँ पे कंधे पे पिगी बैक राइड देगा। पिगी बैक राइड देने के बाद में जहाँ पे भी आपको लोकेशन पे जाना है मैप में उस लोकेशन पे मार्क लगा देना है। देन वापस से व्हील चैट का यूज करके मूव टू टारगेट पे क्लिक कर दो, तब ये चलेगा। अगर यहाँ पे उससे गेट ऑफ करना है तो गेट ऑफ वाले बटन पे क्लिक कर देना जिससे वो आपको नीचे उतार देगा। अब देखो जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था ये वहीं पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में अगर आपको एनिमीज मिल जाते हैं तो आप गन का भी यूज कर सकते हो, ट्रोबल आइटम यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो भाई, हर एक गन। और हाँ, अगर आप ओपन में फंस जाते हो कोई कवर नहीं है तो आपको करना है यहाँ पे डिफेंड कमांड बार्कल को देनी है। तो बार्कल क्या करेगा आपके सामने आके कुछ ऐसे सेल बना लेगा और आप इजी पीजी अच्छा खासा एनिमीज को किल कर सकते हो। हेल्प करोगे तो हेल्प वाली कमांड दोगे तो क्या करेगा आपको नॉक हो तो यहाँ पे रिवाइव कर देगा और हेल्थ कम है तो हेल्थ यहाँ पे देखो पूरी की पूरी रिकवर कर देगा। और अगली कमांड जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे व्हील चैट में जो कि रहेगी हाइड की। हाइड करवाना है तो यहाँ पे हाइड कमांड देना, तो ये क्या करेगा प्रोन कर लेगा और हाइड हो जाएगा। एक बात याद रखना कि पाउनिंग के जैसे ये भी अपने आप ही काम करेगा, मतलब अगर आप कमांड से कराना चाहते हो तो वैसे, नहीं तो ऑटोमेटिक ये करेगा ही करेगा। बट इसकी राइड करते करते गन चलाना ये कुछ ज्यादा ही कूल था। आपको क्या लगा कमेंट करके बताओ। अगर डिफेंट वाला कमांड यूज करते हो ना तो ये बिल्कुल आपको एक भी गोली नहीं लगने देगा यार। लेकिन मान लो एक साथ ही पूरी स्क्वाड इस पे फायर करने लग गई तो इसकी हेल्थ कम हो जाएगी पाउनिंग के जैसे और ये किल हो जाएगा। और हाँ, अभी तो बार्कल की और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली है तो सब्सक्राइब कर लेना। बात करें मेन क्रेट, तो मेन क्रेट कहाँ मिलेगी, यहाँ पे तो थोड़ा बैक में आ जाना और यहाँ पे देख सकते हो ये मेन क्रेट है। ओपन करोगे तो ये देखो ऊपर की साइड क्या लिखा है, एक्टिवेटेड द कोड क्रेट एंड मेड देयर टीम द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है आपके यहाँ से आपको लूट आइटम एंड हनी बेजर जो और ग्रोथ वाले है ना वो भी मिल जाएगी और P19 भी यहीं से मिलेगी। हाँ मिल गई, यहीं से मिलेगी आपको। अब यहाँ से आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको जो अपना दरवाजा था ना अपने साइड ही उधर से आके ओपन पे क्लिक करना है। डोर के सामने लिखा आएगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे एनिमेशन के बाद में सीधा ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे ना तो पंच फाइट कर सकते हो ना ही कोई गन यूज कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे काम ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो रेड डॉट बने ये क्या है, तो एग्जिट एनिमी की लोकेशन है। ये सारे एनिमीज है भाई जितने भी आपको दिख रहे हैं। बट बात करें कि जो आइटम कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आना है और ओपन के बटन पे क्लिक करके ये देखो ट्रिकी बॉयज हैज ऑब्टेन द प्राइम आई, यहाँ पे भी टेलीपोर्ट करना है। सेलेक्ट एरिया पे क्लिक करके जहाँ पे भी टेलीपोर्ट करना है उस जगह पे करके इस बटन पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही करोगे ये देखो प्लेन में आ जाओगे उसी लोकेशन पे। स्क्रैप्टिंग फ्लावर, तो देखो मैंने एनिमी को बोल दिया यूज करने को और जो भी यूज करेगा उसकी मैप में एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगी ऐसे कुछ देखो। और हाँ देखो ये करप्टिंग फ्लावर यहाँ पे लगाया और देख सकते हो ये कुछ ऐसे फ्लावर्स आ जाते हैं। तो इनको कुछ नहीं करना है, ये ज़्यादा को डैमेज देते भी नहीं है। देखो ये देखो मेरे को कुछ डैमेज नहीं दे रहे और मैं कितना जल्दी इनको इजी पीजी किल कर सकता हूँ। हाँ बस यहाँ से आपको लूट अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक ठाक सी मिल जाती है, अच्छी खासी तो क्या बस। तो बैरियर वाली पावर कैसे काम करेगी, तो यहाँ पे देखो एनिमी बैरियर बनाता है तो यहाँ पे बाहर से ग्रेनेड वगैरह गन कुछ नहीं लगती उसको, लेकिन अंदर जाके आप उसको फायर कर सकते हो। तो ओपन में यूज कर सकते हो जो इससे फायर नहीं लगे आपको बस। तो ओवरग्रोथ हनी बेजर जो कि पिछली बार कार 98 आई थी उसी की साइड है। बस देखो ये जो बटन रहता है ना इसका, इससे आप यहाँ पे कार 98 के जैसे ही उसमें दो मोड रहते हैं, एक तो यहाँ पे नॉर्मल और एक यहाँ पे ब्लास्ट वाला, मतलब कि आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जैसे ये चेंज करेगा तो इसका कलर देखो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से आप इस बटन से इसको चेंज कर सकते हो और वापस से क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल हो जाएगी। और जब भी ये फायर करेगा तो ये नॉर्मल गन निकलेगी, बुलेट निकलेगी, सॉरी नॉर्मल बुलेट निकलेगी। लेकिन एडवांस पे चले जाते हो बटन पे क्लिक करके तो ये एक्सप्लोजिव यहाँ पे देखो बॉम्ब्स नहीं निकलते इससे। और हाँ इससे डैमेज अच्छा खासा होता है यार। और हाँ आपकी जो मूवमेंट रहती है ना वो भी बहुत स्लो हो जाती है। तो 3 हिट में ये किल कर देता है एनिमी को। स्कॉर्पियन हॉर्न ये भी आपको रैंडम कहीं पे भी मिल जाता है। अगर हाँ सारे आइटम जैसे यूज करते हो वैसे ही उसको करना है उस ट्रे से। और जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बर्रो वाले बटन से ये अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर। और हाँ
कोई सॉलिड यहाँ पे सरफेस रहता है वहाँ से बाहर निकल जाएगा, या कोई ऑब्स्टिकल है वहाँ से भी बाहर निकल जाता है अगर टच हो जाता है तो। जब ये जमीन के अंदर चला जाता है तो इसकी ये टेल सी दिखती है। तो अगर यहाँ पे देखो ये टेल रहती है, इस पे फायर करते हो ना तो 30 बुलेट में ये बाहर निकल जाएगा और डैमेज नहीं होगा एनिमी को और आपको, लेकिन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ये। हाँ 2 सीटर यहाँ पे व्हीकल है तो आप भी बैठ सकते हो, पीछे वाला गन फायर वगैरह कर सकता है जो भी आपका टीममेट बैठेगा। और हाँ एग्जिट करने पे लॉन्च स्लाइड का बटन भी आएगा, कुछ टाइम के लिए ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लिप रहता है इसके ऊपर आप कुछ ऐसे स्लाइड कर सकते हो, तो बस यहाँ पे दूर दूर जाने के लिए। और हाँ जो स्कॉर्पियन के अटैक है, लाइक यहाँ पे देखो ये जो स्विंग स्ट्राइक है और लॉन्च स्पाइक है, ये आप एक साथ कर सकते हो, तो एनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इनसे, तो देख सकते हो। और हाँ 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, लेकिन बर्रो करके जाते हो तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लॉन्च स्पाइक भी अच्छा खासा डैमेज देता है, व्हीकल पे अगर कोई एनिमी बैठा है तो बहुत जल्दी ब्लास्ट कर देता है ये उसको। ओके तो ये तो वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। सच्ची बताऊं तो मेहनत तो लगी है यार, तो मन करे तो कर देना। Yeah.